अरशद नदीम के लिए स्टेट प्रोटोकॉल गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट खुसूसी तैयारी पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के एशाइये में शिरकत करेंगे। अरशद नदीम का कहना है, जितनी इज्जत दी जा रही है ये मेडल जीतने से भी ज्यादा है। कामयाबी के पीछे हमारी बहुत मेहनत है, इंशाल्लाह मजीद आगे जाऊंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरशद नदीम को खिराज तहसीन कहा। अरशद नदीम ने हिम्मत नहीं हारी और मायूस नहीं हुआ। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट को अवार्ड देने के लिए सदर मुमलिकत को खत लिखा है। वजीर आजम हाउस आने की दावत भी दी। कौमी हीरो की इज्जत व तकरीम हुकूमत का फर्ज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता का कहना है, अरशद नदीम को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। कल वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मिलकर परचम कुशाई करेंगे। अरशद नदीम पर एक दस्तावेजी फिल्म बननी चाहिए। कौमी हीरो के साथ वादा वफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चनू में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद। ऐलान करदा इनामी रकम 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम को गाड़ी का तोहफा भी दिया। गाड़ी का नंबर अरशद नदीम की रिकॉर्ड थ्रो 9297 पर है। वज़ीर आला मरियम नवाज की अरशद नदीम के अहल खाना से भी मुलाकात, वालिदा के साथ बातचीत की। कोच सलमान इकबाल बट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी दी है। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुल्तान एयरपोर्ट पर इजलास। मुल्तान डिवीज़न में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरियम नवाज ने कहा, कीमतों पर कंट्रोल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाए। बिजली के निज़ाम को सख्त चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान की जड़ें खोखला करने वाले निज़ाम को बदलना है। बिजली के बिलों में हेरा फेरी दूर करना बड़ा चैलेंज है। मेरी भगत से हर साल 500 अरब की बिजली चोरी होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की तकसीम कार कंपनीज के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से खिताब। कहा, डिस्कोस की कारकर्दगी काबिल तारीफ नहीं। ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने डिस्कोस को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डिस्कोस में मिसमैनेजमेंट और करप्शन का सामना रहा है। यहाँ काबिल लोगों की तकर्री करेंगे। चैलेंजेस पर काबू पा लिया तो मुल्क की मईशत तरक्की करेगी। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म बोले, 77 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है। फरसूदा तरीकों पर चलकर तरक्की मुमकिन नहीं। मिलकर काम करेंगे तो मुश्किलात से बाहर निकलेंगे। पावर सेक्टर और FBR की बहाली तरजीहात हैं। FBR की बहाली के बगैर ना तो माली गुंजाइश निकलेगी और ना कौम आगे तरक्की कर सकेगी। क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारेंगे तो कैप्टन समेत आप सबको भी क्रेडिट मिलेगा। ऑपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का अहम इजलास। महमूद अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर की शिरकत। मुल्क के सियासी मुआशी हालात और अमन व अमान पर गुफ्तगू। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिहाई के मामलात पर तबादला ख्याल। मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजलुर रहमान को इत्तेहाद की क़ियादत करने की तजवीज़। बैरिस्टर गौहर का ऑपोजिशन इत्तेहाद को जल्द तश्कील देने का मुतालबा। कहा, हमें रोज़ाना की बुनियाद पर काम करना है। महमूद अचकज़ई बोले, तमाम मसाइल का हल आइन में है। शुरका का कहना था, हुकूमत से महंगाई, अमन व अमान और मईशत नहीं संभल रही। वक्त आ गया है कि ऑपोजिशन में मज़ीद इत्तेहाद मज़ीद मजबूत बनाया जाए। तमाम जमातों का मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगामात भिजवाए, मुआफ़िया मांगी। हमारी सफ़ों से एक शख्स से रब्ता भी किया। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट करीब पहुंची तो आखिरी 24 घंटे तक फैज़ हमीद ने कोशिशें जारी रखी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इंकशाफात कहते हैं, जनरल बाजवा मजीद तौसी या फैज़ हमीद की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। उन्होंने आखिर में हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शंस भी दिए। बाजवा ने कहा कि फैज़ हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फलां शख्स को बना दे। दो 2018 में चंद लोगों ने अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। शायद बेगमात और बच्चों के कहने पर अपनी अकल पर ताले डाले। मुल्क की चाबी ऐसे शख्स को दी जो काउंसलर भी नहीं बना। एक का नाम तो कल पूरा पाकिस्तान TV पर सुनता रहा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, उस अनाड़ी ने CPEC को क्रैश करके कबाड़ा कर दिया। अरबों डॉलर्स की चीनी सरमायाकारी को वियतनाम और कंबोडिया भिगा दिया। आज इस नुकसान का इजाला महंगी बिजली और गैस की सूरत में अदा कर रहे हैं। मईशत को 2018 में फ्रैक्चर किया गया, आज उसकी अजियत से गुजर रहे हैं।
बानी पीटीआई ने तालिबान माइंडसेट पैदा कर दिया। तालिबान को साथ बिठाने की बात की। जब तक वो वजीर आजम रहे कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो बना हो, सिवाय डिजिटल दहशतगर्दी के कुछ नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का अपोजिशन लीडर को सिंध हुकूमत पर तनकीद पर जवाब। बोले उमर अयूब अगर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, पहले अपनी हुकूमत तो देख लें। पीटीआई की विफाक और सूबे में बदतरीन हुकूमत रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों का है। लोगों की बर्दाश्त से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ये इशू विफाक के साथ उठा चुके। उम्मीद है बिलों का मसला हल किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। मस्तोंग में पेश आने वाले वाक़े पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए बगैर दम नहीं लेंगे। शोहदा के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फौज और सरमचारों की नहीं, मुआशरे के हर फर्द की है। हर सतह पर दहशतगर्दों का मुकाबला करके उन्हें पसपा करेंगे। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जाए। सिंध हाई कोर्ट का मेयर कराची के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। सरकारी अमलाक और अवामी मकामात पर बोर्ड सियासी बैनर्स और इश्तेहारात लगाने का केस। सिंध हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना होने पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि 4 हफ्ते में अदालती हुक्म पर अमल ना किया तो मेयर कराची, DG KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जिसने साइन बोर्ड्स लगाए उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने कराची से बोर्ड्स हटाने का हुक्म दिया। हुकूमत के पास सिर्फ 40 दिन रह गए। मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो बाहर निकलेंगे। ताजिर तंजीमों के साथ मिलकर पुरअमन एहतजाज की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की एक बार फिर हुकूमत को वार्निंग। कहा बलूचिस्तान और KP में बदअमनी है। पंजाब में भी अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। सिंध कच्चे के डाकुओं का राज है। स्मगलिंग से पाकिस्तान को 250 अरब का नुकसान होता है। इंक्वायरी होनी चाहिए कि बॉर्डर स्मगलिंग में कौन कौन मुलव्वस है। पाकिस्तान मजीद बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सारिफीन से भारी बिलों की वसूलियां जारी, अदायगियां सिफर। बिजली की तकसीम कार कंपनीज 2530 अरब रुपए की नादहिंदा निकली। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक समेत 10 कंपनीज के जिम्मे अरबों के वाजिबात हैं। वसूली न होने की वजह से पावर सेक्टर को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। वाजिबात ना मिलने से CPPA पावर प्रोड्यूसर्स को अदायगी नहीं कर सकती। ताखीर के बायस सूद भी 2 से 4% पर पहुंच रहा है। अजहर मुशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी से मुताल्लिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अफ्रीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। सेक्रेटरी दिफा, दाखिला और IG इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में तलब। सिक्योरिटी इदारों ने रिपोर्ट दी कि दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अब मैं तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूँगा। केस की मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को सनम जावेद की गिरफ्तारी से रोक दिया। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर। 1 हफ्ते में मुतल्लका अदालत पेश होने का हुक्म। अहमद वकास जंजुआ की जमानत बादज गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुल्क में मानसून का एक और स्पेल असरअंदाज होने को तैयार। कल से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। 15 अगस्त से सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। KP के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। PDMA ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिए। तमाम हिफाजती इकदाम उठाने की हिदायत। जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाने के लिए भरपूर तैयारियां जारी। मुल्क भर में 7:59 पर सायरन बजाए जाएंगे। वज़ीर आज़म 8 बजे कौमी परचम लहराएंगे।
कौमी तराना भी नशर किया जाएगा। कौमी तराना मुकम्मल होने तक ट्रैफिक और समंदर में जहाज रोक दिए जाएंगे। शहरियों ने गलियां मोहल्ले सजाना शुरू कर दिए। आराइशी अशिया के स्टॉल्स पर रश पड़ गया। मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड आज रात को होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। कैडेट्स ड्रिल परेड की महारत का मुजाहरा करेंगे। मादरे वतन और शोहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। जश्न आज़ादी इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। वतन से मोहब्बत का अनोखा इजहार। समंदरी के कारीगर ने लकड़ी से तारीखी इमारतों के मॉडल्स तैयार कर लिए। मज़ार कायद, मज़ार इकबाल, मीनार पाकिस्तान और बाब खैबर के नमूने काबिल दीद। बच्चे बड़े सभी मॉडल्स देखने जौक दर जौक उमड़ आए। पंजाब हुकूमत का फ्लॉट भी लाहौर की जानिब रवां दवां। कामों की पहुँचने पर इस्तकबाल किया गया। आज रात मीनार पाकिस्तान पहुँचेगा। यौम आज़ादी की मुनासिबत से आज़ादी मुशायरे का एहतमाम भी किया जाएगा। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को अगवा करने का केस। मरकजी मुलजिम हसन शाह और रफ़ीक की शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल ना हो सका। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुलजिमों के जुडिशल रिमांड में 7 दिनों की तौसी दे दी। अदालत का 19 अगस्त तक मुलजिमों की शनाख्त परेड करने का हुक्म। ईरान की जानिब से रवा हफ्ते इसराइल पर हमला मुतवक्के। इंटेलिजेंस इतलात पर से होनी वज़ीर आज़म परेशान। मगरबी और यूरोपीय ममालिक से सालसी की दुहाइयाँ। अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक ने ईरान को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी। ईरान से तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। ईरान इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के लिए पुरअज़्म। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान से तहम्मुल का मुतालबा करना सियासी शऊर का फुक़दान है। हमें जवाब ना देने के मशवरे देने वाले गज़ा में इसराइली हमले बंद करवाएं। बांग्लादेशी टेस्ट स्क्वाड का लाहौर में पड़ाव। मेहमान टीम को एयरपोर्ट से होटल पहुंचा दिया गया। खिलाड़ी एक रोज़ आराम के बाद कल से कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे। 3 दिन ट्रेनिंग के बाद मेहमान साइड इस्लामाबाद रवाना होगी। पाकिस्तानी टीम की पिंडी स्टेडियम में मशकें जारी। क्रिकेटर्स की फ़िज़िकल ट्रेनिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में खूब प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीली का फैसला। नवीद अकरम चीमा को टीम मैनेजर बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक बाकायदा ऐलान 1 से 2 रोज़ में मुतवक्के है। नवीद अकरम चीमा दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टीम मैनेजर थे। इससे कबल T20 वर्ल्ड कप तक वहाब रियाज सीनियर मैनेजर और मंसूर राना मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। वर्ल्ड कप में ख़राब परफॉर्मेंस पर दोनों को हटाया गया था।